जो व्यक्ति दावा किए थे आसाम को 5वां स्टेट में, हिंदुस्तान के अंदर 5वां स्टेट के अंदर दाखिला कराएंगे, वही व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा है। आज आसाम का स्थान कितना है मालूम है? आसाम का स्थान 32 नंबर से। कितना बड़ा फरेब आदमी है। आज आप एजुकेशन स्तर के देखिए, 8000 स्कूलिंग बंद हो गए, सरकारी विद्यालय 8000 बंद हो गए, लेकिन किसी का सवाल नहीं। आप देख लीजिए, आप गौर कर लीजिए कि आसाम का हालत क्या है। आप 1,92,000 करोड़ आसाम सरकार ऋणग्रस्त है। अरे भाई, इतना ऋण क्यों है? सेकुलरिज्म कल भी था, आज भी है और आने वाला वक्त में भी रहेगा, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रहेगा तब तक सेकुलरिज्म रहेगा। कितना बड़ा बात कहे उन्होंने, क्योंकि वही संविधान का रक्षा करने के वास्ते अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम किए। इसलिए आज हमें एकजुटता की जरूरत है। सबसे पहले आपका मीडिया चैनल वालों को धन्यवाद, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए। देखिए, आज देश का जो स्थिति है, दो विचारधाराएं कायम है इस देश में। दो विचारधारा यानी दो आइडियोलॉजी काम कर रहा है। एक हुआ आपका संविधान को तोड़ने वाली सांप्रदायिक नफरती जो एजेंडा फैलाने के लिए, और आपका लोकतांत्रिक जो मूल्यबोध इसको खत्म करने के लिए एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा। दूसरा विचारधारा कि देश का संविधान को बचाने के वास्ते काम कर रहा है, संविधान को बचाया जाए और देश का लोकतांत्रिक जो मूल्यबोध इसको बचाया जाए, सद्भावना, प्रेम, मानवता, एकता, एकजुटता और शांति अमन के साथ हर एक को जोड़ के सबको लेके, देशवासियों को लेके ये दो विचारधाराएं काम कर रहा है। जैसे कि आप देखें, काफी दिनों से आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक उन्होंने जो कैंपिंग किए, जो पैगाम दिए पूरा देश में, आज भी वो कैंपिंग, वो मुहिम चढ़े हुए हैं पूरा देश में। ये सिर्फ सद्भावना के साथ, मानवता के साथ, आपका देश का एकजुटता के साथ, देश का अखंडता को रक्षा करने के वास्ते, देश का संविधान को बचाने के वास्ते, देश का लोकतांत्रिक मूल्यबोध को बचाने के वास्ते राहुल गांधी जी ने जो मुहिम चढ़ा है, आज भी वो कायम है। ये दो विचारधाराएं है आपका। आपको मालूम होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सवाल का मतलब उनको पूछा गया था कि आप इस देश में सेकुलरिज्म को क्या मानते हैं? तो उनका रिप्लाई ये था अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि सेकुलरिज्म कल भी था, आज भी है और आने वाला वक्त में भी रहेगा, क्योंकि जब तक हिंदुस्तान के अंदर हिंदू रहेगा तब तक सेकुलरिज्म रहेगा। कितना बड़ा बात कहे उन्होंने, क्योंकि वही संविधान का रक्षा करने के वास्ते अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम किए। इसलिए आज हमें एकजुटता की जरूरत है, देश को आज एकता की जरूरत है। आज जिस तरह देश का सबसे बड़ा, स्टेट का सबसे बड़ा संविधान का पदवी, जो शख्सियत, जो सरकार का सबसे बड़ा नुमाइंदा आज जिस तरह पेश आ रहा है, जिस तरह एक नफरती एजेंडा, कम्युनल एजेंडा फैला रहा है कि आसाम में मियाँ मुसलमान 38% बढ़ोतरी हो गए और मियाँ मुसलमानों का आबादी यानी सर्वबृहत संप्रदाय बन जाएंगे, इस तरह भड़काऊबाजी, इस तरह सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहा है। और उन्होंने और भी इसमें ये भी बात कह रहा है, दोहरा रहा है कि इन लोगों को, ये मुसलमान मियाँ लोगों को दबा के रखना होगा, प्रेशराइज रखना होगा। और उन्होंने एडमिट किए, कबूल किए इस बात को कि हमने आज भी ये मियाँ मुसलमानों को दबा के रखा है और इनको प्रेशर में जिस तरह आप रख रहा है, इस तरह अगला आने वाले दिनों में हम मियाँ मुसलमानों को दबा के रखेंगे, प्रेशराइज करके रखेंगे। और इसके लिए उन्होंने कानून लाने की बात कर रहा है। आप कानून लाइए, नो डाउट कानून लाइए, आप कानून ला सकते हैं आप, लेकिन आप जो नफरती एजेंडा फैला रहा है, आप जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को वोट रख के, कॉन्स्टिट्यूशन पर आप वोट रख के कसम खाए थे कि हम सबके साथ इक्वल जस्टिस, इक्वल राइट्स मुहैया कराएंगे और हर एक को, सबको बराबरी हकदार बनाएंगे, कोई समानता के आधार पर, चाहे कोई वर्ग हो, कोई आपका मजहबी लोग हो, कोई मजहब हो, कोई वर्ग हो, इंडिफरेंट ऑफ कास्ट, क्रीड्स एंड सेक्शन, हर एक को लेकर इस देश को जोड़ना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, इक्वल दृष्टि, इक्वल राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, इस तरह कसम खाए थे। लेकिन वही व्यक्ति आज इस तरह सांप्रदायिक वाणी टिप्पणी कर रहा है, तो इसका मतलब ये झूठा और कितना फरेब आदमी हो सकता है? ऐसा कोई झूठा या फरेब आदमी इस तरह स्टेटमेंट कर सकता है? और देशवासियों को समझना चाहिए कि आज जिस तख्त में ये बैठे हुए हैं, संविधान का सबसे बड़ा पदवी व्यक्ति जो कसम खा के इस तरह रवैया अपना रहा है, कम्युनल एजेंडा फैला रहा है,
ये देश के लिए अच्छा ही नहीं, ये देश का हितकारी नहीं बन सकता, ये देश का दुश्मन है, ये सबको मालूम होना चाहिए। इसलिए आप क्रोनोलॉजी को समझिए, क्योंकि ये आज ये माइंड डाइवर्ट करने के वास्ते तुले हुए हैं, ये भाई भाइयों में संघर्ष कराने के वास्ते तुले हुए हैं। क्योंकि आज जो बुनियादी मुद्दा है हमारा, आज बेरोजगारी चरम आउट पे, चरम संकट पे है बेरोजगारी। हम यहाँ असम में एडीआरई जो एग्जाम हुआ हाल ही में, तो 7,000 पोस्टिंग के लिए 23 लाख एप्लीकेंट्स हुआ। इसका मतलब बेरोजगारी चरम संकट पे है। यहाँ का महंगाई आप देखिए, मेडिसिन से लेकर आपका एसेंशियल कमोडिटीज तक, आपका पेट्रोल डीजल से लेकर आपका गैस सिलेंडर तक इतना भाव बढ़े हैं कि आज आम लोगों के पास पैसा नहीं है, इतना संकट में है। आप देख लीजिए, जो व्यक्ति दावा किए थे आसाम को 5वां स्टेट में, हिंदुस्तान के अंदर 5वां स्टेट के अंदर दाखिला कराएंगे, वही व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा है। आज आसाम का स्थान कितना है मालूम है? आसाम का स्थान 32 नंबर से, कितना बड़ा फरेब आदमी है। आज आप एजुकेशन स्तर के देखिए, 8,000 स्कूलिंग बंद हो गए, सरकारी विद्यालय 8,000 बंद हो गए, लेकिन किसी का सवाल नहीं। आप देख लीजिए, आप गौर कर लीजिए कि आसाम का हालत क्या है। आप 1,92,000 करोड़ आसाम सरकार ऋणग्रस्त है। अरे भाई, इतना ऋण क्यों है? ये ऋण क्यों है? सवाल बनता है कि आसाम सरकार इतना ऋणग्रस्त क्यों है, क्यों ऋणी बन रहा है? आप जबकि इस देश को, स्टेट को विकास के नारा दिए थे, तो इस स्टेट का आज 32 नंबर्स के साथ आ गया। इस बात को सवाल करना चाहिए, लेकिन बात ये नहीं। आप देखिएगा कि आज इतना करप्शन का, जो जीरो सहनशीलता का करप्शन के बात कर रहे थे, आपका दावा कर रहे थे ये सरकार, तो करप्शन के ऐसा बड़ा बढ़ोतरी हो गए कि इनका ही परिवार, इनका और इनका बीवी का, इनका बच्चा बच्ची का अगर पूरा लिस्ट एक किया जाए, प्रॉपर्टी एक किया जाए, खतियान लिया जाए, तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे धनी व्यक्ति यही बन जाएंगे। इसलिए ये सवाल बनता है, लोगों का ये अधिकार है, राइट्स है कि सरकार से सवाल पूछे और सरकार को जवाबदेही बनाए। लेकिन ये माइंड डाइवर्ट के वास्ते ये काम कर रहा है ये सरकार, और ये क्रोनोलॉजी को हमें समझना चाहिए। इसलिए हमें सारा आसाम वासियों को विनती है कि आप आइए, एक साथ हम सब एक साथ लड़ेंगे, एक साथ एकजुटता के साथ इस देश को आगे बढ़ाएं। यहाँ संविधान को बचाया जाए और लोकतंत्र मूल्यबोध को बचाया जाए। यहाँ सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं, क्योंकि सांप्रदायिकता आतंकवाद से भी ज्यादा खतरा है। मेरा इंट्रोडक्शन में, मुझे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ।